अपमानित शर्मसार निर्वस्त्र मोहिनी अपने आप को बेड पर बिछी चादर से ढकने की कोशिश कर रही थी। मन फूट फूट कर चीख कर रोने को कर रहा था, लेकिन अपमान के सदमे से आंखें इतनी खुश थी जैसे पत्थर की हो। अभी अभी एक तूफान उसके जीवन में आकर गया था। कमरे के बाहर का शोर कुछ ठंडा तो पड़ा था, लेकिन यह तूफान उसके जीवन को हमेशा के लिए तहस नहस कर गया था। मोहिनी 18 साल की थी जब शिव कुमार से उसका विवाह हुआ था। मोहिनी का उनसे कभी वैचारिक तालमेल नहीं बैठा। शिव कुमार इंग्लिश के अध्यापक थे। वह शांत गंभीर शिव कुमार ने उस घर की चाबी पकड़ाई और लगभग भूल गए कि वह है चंचल। मोहिनी उनके गहरेपन को कभी समझ नहीं पाई। शिव कुमार ने उसे आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित दिया, लेकिन अपने रूप और मन के बिंदासपन के आगे उसने कभी शिव कुमार की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसी साल मोहिनी ने एक पुत्री को जन्म दिया। माँ बनकर भी वह अल्हड़ उबती बनी रही। शिव कुमार ने बेटी कोमल की देख रेख भी एक तरह से अपने जिम्मे ले ली। कॉलेज से आते तो बेटी की देख रेख पर ध्यान देते। मोहिनी इधर उधर सहेली के साथ सैर सपाटा करती। कोमल अपने पिता की तरह धीरज गंभीर अपने पिता की छत्र छाया में पलती बढ़ती रही। कोमल ने इंग्लिश में एमए किया था कि शिव कुमार का हृदयाघात से निधन हो गया। माँ बेटी दोनों किसी तरह अपने को संभाला। पीएफ पेंशन सब मोहिनी को मिला। अब उसे अपने भविष्य की चिंता खाए जा रही थी। कोमल अनिल को पति के रूप में पाकर खुश थी। कोमल के मधुर और शिष्ट व्यवहार ने अनिल को बहुत प्रभावित किया। वह कोमल को दिल से प्यार करने लगा। उसे साफ लगा कि उस परिवार में जाति को लेकर सवाल नहीं उठते थे, लेकिन अब भी मोहिनी का जादू उस पर चढ़ रहता। कोमल को सपने में भी अंदाजा नहीं किया था उसकी अनुपस्थिति में प्यार का कैसा खेल चल रहा था। वह अकेली माँ का बहुत ध्यान रखती और यह देख रेख कर खुश करती कि अनिल और मोहिनी के संबंध में बहुत अपनापन है। मन ही मन सोचती, चलो माँ को दामाद के रूप में एक बेटा मिल गया। वह बहुत संतुष्ट रहती। इसी बीच एक दिन मोहिनी घर के सामने की सड़क के उस पार बने घर के सामने से गुजरते हुए रुक गई। यह घर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था और आज ट्रक से किसी का सामान उतर रहा था। उसकी नज़र एक पुरुष पर पड़ी जो सावधानी से सामान उतारने के निर्देश दे रहा था। मोहिनी ने अंदाजा लगाया, शायद यही लोग रहने आए हैं। अंदर से आती एक महिला को देखकर वह रुक गई। अपना परिचय दिया। उसने भी मुस्कुराया कर मोहिनी का अभिवादन करते हुए अपना नाम पुष्पा बताते हुए अपना परिचय देते हुए कहा, ये मेरे पति सुधीर हैं। हमारा एक ही बेटा है जो अमेरिका में पढ़ रहा है। हम दोनों ही पुणे में जॉब करते हैं। अभी इनका ट्रांसफ़र यहाँ हो गया है। मैं भी अपना ट्रांसफ़र यहाँ करवाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तो मैं घर सेट करके चली जाऊँगी, वीकेंड पर ही आना हुआ करेगा। उसने कई बार मोहिनी को फ़ोन मिलाया। मोहिनी ने आज अपना फ़ोन पहली बार बंद कर रखा था। अनिल ने सोचा, क्या हो गया, आज फ़ोन क्यों नहीं
बंद है, जाकर देखता हूँ। कॉलेज में कोमल को तबीयत कुछ ढीली थी। उसने सोचा माँ के पास जाकर आराम करती हूँ। वह भी मोहिनी को फ़ोन मिला रही थी। फ़ोन बंद होने पर कोमल को माँ की चिंता होने लगी। वह फ़ौरन छुट्टी लेकर माँ से मिलने चल दी। अनिल मोहिनी के घर पहुँचा तो देखा ताला लगा हुआ है। इस समय मोहिनी के घर पहुँचा तो देखा ताला लगा हुआ है। इस समय कहाँ चली गई? उसने इधर उधर देखा। कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चे ने इशारा किया कि आंटी उस घर की तरफ गई है। अनिल के मन में पता नहीं क्या आया। वह सुधीर के घर की तरफ चल दिया। कोमल भी पड़ोस में रहने वाली कुसुम आंटी को यह बताने पर मोहिनी के सामने वाले सुधीर के घर जाते देखा है। अतः वह भी सुधीर के घर चल दी। अनिल ने सुधीर की डोरबेल बजाई। अंदर सुधीर और मोहिनी बेड पर एक दूसरे में खोए निर्वस्त्र लेटे थे। डोरबेल बजने पर कोई कुरियर होगा, यह सोचकर बस टॉवलेट लपेट कर गेट खोल दिया। सामने अनिल खड़ा था। सुधीर की अस्त व्यस्त हालत देख अनिल को एक पल में समझ आ गया। अब तक कोमल भी चुपचाप पीछे आकर खड़ी हो चुकी थी। सुधीर सकपक गया। वह अनिल से तो कभी नहीं मिला था, लेकिन कोमल से एक दो बार मिल चुका था। अनिल ने सुधीर को एक तरफ धक्का देकर अंदर जाते हुए पूछा, प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।